सप्ततिशतम जिनाना, ऐसे 170 जिनेश्वर प्रभु के जो सर्वामर पूजितम बनते, सर्व देवताओं से जो पूजित है, ऐसे 170 उत्कृष्ट काल में ज़्यादा से ज़्यादा 170 तीर्थंकर होते हैं इस धरती पर, पूरे ढाईद्वीप के अंदर। तो एक साथ सबको याद किया है और 170 तीर्थंकर प्रभु को याद करते हुए यहाँ पे वंदना की है। कोई प्रभु यानी भगवान स्वर्ण वर्ण वाले होते हैं, तो कोई सफ़ेद होते हैं शंख वर्ण वाले, तो कोई लाल होते हैं परवाला रत्न जैसे, तो कोई मरकत यानी नीलम रत्न के समान नीले होते हैं, या तो कोई श्याम वर्ण वाले भी होते हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण से युक्त और जिनका मोह निकल गया है, नाश हुआ है, ऐसे सप्ततिशतम 170 जिनेश्वर के जो सर्व देवताओं से पूजित है, उनको मैं यहाँ पे मैं वंदन करता हूँ। लघु शांति सूत्र। किसी को कोई प्रश्न? हाँ बोलो। क्या उनके शरीर का रंग ऐसे होते हैं कि कैसे? हाँ, शरीर का वर्ण उनका ऐसा होता है जी। उनके शरीर का वर्ण ऐसा ही होता है। लेकिन उस समय ऐसे वर्ण वाले तीर्थंकर भगवान बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ओके, चलो। लघु पहले से फिर केवल ज्ञान के बाद? नहीं, पहले जन्म से ही ऐसा होता है। ओके। हाँ, लघु शांति सूत्र सबको पता है कि लघु शांति सूत्र की रचना कैसे हुई है। किसने की है? नाम बोलो। नहीं, भद्रबाहु स्वामी ने नहीं। हाँ, बोलो बोलो। श्रीमान देवस्य सुयजी महाराज, मान देव सुयजी। ओके, श्रीमान देवश्च, इसके अंदर ऐसा शब्द है ना? हाँ, बोलिए। देव सुईश्वर महाराज ने की। ओके, बृहदगच्छीय प्रसिद्ध महाप्रभावशाली ऐसे श्री मानदेव सूरी जब राजस्थान में नाडोल गांव के अंदर विराजमान थे, उनका चातुर्मास था, तब राजस्थान की ही कोई एक गांव जिसका नाम है शाकंभरी, उस समय इसका नाम यही था, इस गांव के
कोई श्रावक नाडोल गांव के अंदर रहे हुए चातुर्मास के समय में मानदेव सूर्य को आके विनती करते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में एक मरकी का रोग उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी एक रोग आया था कुछ सालों पहले, कोरोना, उससे भी भयंकर, मतलब है जैसे कोरोना में एक दूसरे का श्वास आदि से भी वो संक्रमित हो जाते और उनको दूसरे को भी कोरोना होने की पूरी संभावना होती थी। वैसे ही एक मरकी नाम का रोग था और शाकंभरी गांव के कुछ श्रावक संघ नाडोल गांव के अंदर विराजमान ऐसे मानदेव सूर्य को आके कहते कि हमारे गांव में एक मरकी का रोग उत्पन्न हुआ है। और ऐसे मानदेव सूर्य जो अभी मैंने बताया ना कि महाप्रभावशाली थे, उनको पद्मा, जया, विजया और अपराजिता, ये 4 देवियों का सानिध्य हमेशा था। यानी ये पद्मा, जया, विजया, अपराजिता, ये चारों देवी वो उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न थे क्योंकि उनका चारित्र इतना प्रभावशाली था। कोई भी देव देवियाँ जब हमको हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो एक चारित्र गुण के ही कारण प्रसन्न होते हैं। तब वहाँ के लोग श्रावक आके गुरुदेव को विनती करते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हुआ है मरकी का, आप कुछ भी करके इसको शांत कीजिए, नहीं तो पूरा संघ, पूरा गांव ये मरकी के चपट में आ जाए तो सब के सब लोग मर जाए। तो आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताएं। देखो, किसी को कोई रोग आदि हुआ हो, किसी रोग से कोई पीड़ित हो, तो उनको औषधि आदि बताना एक गुरुदेव का यानी पंच महावरधारी साधु भगवंत का आचार नहीं है। लेकिन जब बात संघ की आती है, शासन की आती है, मिथ्यात्वी देव देवियों के उपद्रव की जब बात आती है, तब मुनि भगवंत, साधु भगवंत, आचार्य भगवंत सब मिला के इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढते ही है और ढूंढना भी चाहिए। क्योंकि इसके यहाँ पे कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे संघ की बात आती है। उस समय लघु शांति स्तव शांतिनाथ भगवान है ना, इसके अंदर शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। जब शांतिनाथ भगवान का च्यवन देवलोक से हुआ था और माता की कुक्षी के अंदर भगवान आए थे, उस समय भी दुकाल पड़ा हुआ था, अनेक रोग उत्पत्ति हुई थी और भगवान जैसे ही गर्भ के अंदर आए, तुरंत ये सब मारी मरकी आदि उपद्रव, दुकाल आदि सब शांत हुआ। और तब माता पिता ने भी यही सोचा कि गर्भ के प्रभाव से ही हुआ है, तो क्यों ना हम नाम ये लड़के का, ये भगवान का हम शांति रखेंगे। और रखा भी सही। जिनके नाम के अंदर ही गुण है, जिनके स्वभाव में और स्वरूप में हमेशा शांति है, ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पे की है और शांतिनाथ भगवान को विनती की है कि आपके प्रभाव से
ये मारी मरकी आदि सब शांत हो। देखो भगवान तो मोक्ष में से निकल के यहाँ आके उपद्रव दूर करने वाले नहीं है, या फिर वहां भी बैठे बैठे तो करने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान तो कृतकृत्य हो चुके हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान के भक्ति से प्रेरित बन के ये सब देवी देवता, जैसे यहाँ पे नाम जया विजया अपराजिता ये सब नाम दिए गए हैं, ये देवियाँ खुश होती है और सब मिला के संघ के ऐसे उपद्रवों की निश्चय रूप में शांति करते हैं। तो उस समय मानदेव सूरी ने एक लघु शांति स्तव की रचना करके उनको दिया, यानी संघों को दिया, श्रावकों को दिया, और उन्होंने कहा ये शांति का पाठ करके सबको पानी पिलाओ, ये मरकी आदि कोई भी कैसा भी रोग हो निश्चित रूप में ये शांत होगा। हम खुद बोलते हैं और मंत्री जल पीते हैं तो भी चलता है, या फिर हम सुनते हैं तो भी हमारे उपद्रव शांत होते हैं, या फिर मंत्री जल करके हम छांटते हैं तो भी उपद्रव आदि शांत होते हैं। अनेक प्रकार से कोई मंत्री जल करके पीता था, तो कोई ऐसे जल का छंटाव करता था, तो कोई भाव से सुन लेता था। ये सबके उपद्रव शांत होते थे। और ऐसे नाडोल गांव के अंदर श्री मानदेव सूरी ने इसकी रचना की थी और शाकंभरी संघ के उपद्रव को उन्होंने शांत किया था। इसमें इस सूत्र के अंदर शांतिनाथ भगवान की स्तुति है और शांति गुण की बात की गई है। और यह सूत्र जो श्रावकगण मानदेव सूरी के पास आते थे तो मंगल स्वरूप मांगलिक में यही शांति सुनते थे, और बार बार मानदेव सूरी को, आचार्य भगवंतों को मांगलिक सुनाते समय ये शांति बार बार बोलनी पड़ती थी। तो उस समय सबने यही बात कही और आचार्य भगवान ने भी यही बात सबको बताई कि हम एक काम करते हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण के अंदर तो सब लोग होते हैं, सब श्राविका श्रावक आदि होते हैं। तो आचार्य भगवान शांति बोलेंगे तो हम शांति सुनेंगे। और आज भी यह प्रथा चालू है। जैसे भगवान के मंदिर के ऊपर हम ध्वजा लहराते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, और बाद में आचार्य भगवान खुद हो या कोई गुरु भगवान हो तो शांति सुनाते हैं और हम शांति सुनते हैं शांति से। तो उस समय आचार्य भगवंतों को बार बार ये शांति बोलनी पड़ती थी। तो सबने अंत में निर्णय किया तो प्रतिज्ञावन के अंत में सबको शांति सुनाई जाएगी। तो जिनको सुनना है वो अवश्य प्रतिज्ञावन के अंदर पधारे या प्रतिज्ञावन के बाद अवश्य पधारे। इसके अंदर जो जया विजया अपराजिता आदि देव देवियां है वो सबके उपद्रव अवश्य शांत करेंगे। देव और देवियों को साक्षात रूप में आना, शांत करना, ये उपद्रव आदि बार बार आना, बार बार उनको कहना, ये भी थोड़ा उचित नहीं था। लेकिन उस समय सबने ये तय किया कि हम प्रतिज्ञा के बाद एक बार शांति बोलेंगे और सब शांति से सुनेंगे। और लघु शांति प्रतिक्रमण के अंदर क्या हुई, स्थापित हो गई। और अंत में हम मंगल रूप शांति बोलते हैं। शांति के पहले पूरे दिन के अंदर कोई भी पाप आदि की हो तो उसको दूर करने के लिए
दिवसीय प्रायश्चित्त का कौसक आया और दुख को कम खो का कौसक भी हुआ और उसके बाद शांति की प्रथा भी वहां से शुरू हुई, जो आज भी है, आज भी हम करते हैं। ऐसा देखा जाए तो हम नमस्तु वर्धमानाय बोलते हैं तो वहां पे प्रतिक्रमण पूर्ण हो जाता है। 6 आवश्यक हम बोलते हैं तो प्रतिक्रमण पूर्ण हो जाता है। और भी एक बात यह आती है, यह जो शांति थी, जब कोई आचार्य भगवान आदि नहीं थे तब श्रावक ही ये शांति सबको सुनाते थे। जो उच्च कोटि के श्रावक आदि हो तो वो सुनाते थे प्रतिक्रमण के अंदर, लेकिन ये बार बार बोलना पड़ता था। तो ऐसा भी कहा गया है, एक यति श्री थे, वो यति जी ने उदयपुर में सबको कहा हम प्रतिक्रमण के अंत में ये शांति बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे, बार बार बोलना पड़ता है तो एक ही बार हम बोलेंगे, जिनको सुनना है वो अवश्य आए। और प्रतिक्रमण के अंदर ऐसा ये प्रथा शुरू हुई। कैसे वो इसमें सचमुच में हकीकत में क्या था, कोई यतिश्री थे या फिर कोई श्रावक या कोई साधु भगवान आचार्य भगवान थे, पता नहीं है, लेकिन उदयपुर में उदयपुर से ये शुरुआत हुई, जो प्रथा आज भी यहाँ पे होती है। लगभग करीबन 500 साल पहले की ये बात है। और शांति की रचना हुई, आज भी इसका प्रभाव है। शांतिनाथ भगवान की बहुत ही अच्छी सुंदर यहाँ पे शांति है, उसकी रचना हुई है, स्तुति है। शांतिनाथ भगवान को हर रोज हम याद करते हैं, स्तोत्र पूजा में याद करते हैं, शांति के रूप में याद करते हैं। 15 दिन में एक बार अजित शांति बोल के शांतिनाथ भगवान को फिर से याद करते हैं। बृहद शांति बोल के भी शांतिनाथ भगवान को हमेशा हम याद करते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कुछ अलग ही था। सबको पता है कि शांतिनाथ भगवान ने जितने भी भव किए, हर एक भव के अंदर उन्होंने किसी के साथ कभी दुश्मनी नहीं की, शत्रुता नहीं की। और ये शांतिनाथ भगवान इतने प्रभावशाली भी थे कि एक ही भव के अंदर उन्होंने 2 पदवी प्राप्त की थी, चक्रवर्ती की भी और बाद में तीर्थंकर की भी। इसलिए ऐसे अजात शत्रु जन्म से और सम्यक्त की प्राप्ति होने के बाद कभी किसी से जिसकी शत्रुता नहीं हुई, कोई भी प्रकार के जीव से नहीं हुई, वो छोटा हो बड़ा हो, एकेंद्रिय हो कि पंचेंद्रिय हो, देव हो या देवी हो। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनका नाम ही बहुत बड़ा गुण है, जिनका नाम ही बहुत बड़ा गुण है शांति, जो सबको प्रिय है, तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की यहाँ पे स्तुति हो रही है। और यहाँ पे इस सूत्र के अंदर जया विजय अपराजिता देवी देवियों को जागृत किया है और आज भी इसका प्रभाव है हमारे लिए। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा उपद्रव आदि हो तो अवश्य भाव से यह शांति पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए, सुननी चाहिए। इससे भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए, कर सकते हो, गलत नहीं है। तो ऐसे महाप्रभावशाली सूत्र जैसे उवसगरम है, चौथपुरोधर भद्रबाहु स्वामी ने इसकी जिसकी रचना की थी, है ना, ये भी प्रभावशाली है, तो वैसे ही यह भी प्रभावशाली है। लघु शांति सूत्र शुरुआत करते हैं। शांतिम शांति निशांतम संस्कृत में है। शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य,
स्तोतुः शांति निमित्तम मंत्रपदै शांतये स्तौमि। एक एक गाथा कैसी हमको बोलनी चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे याद करते हैं। शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतुः शांति निमित्तम मंत्र पदै शांतये स्तौमि। शांतिम शांति निशांतम, निशांत यानी शांति का स्थान, और जो शांति रूप है, जो शांति का मूल स्थान है, ऐसे शांतिम यानी शांतिनाथ भगवान को, सबसे पहला जो शांतिम शब्द है वो शांतिनाथ भगवान का है, और बाकी के दो शब्द उनके विशेषण है। शांतिनाथ भगवान को क्या, स्तौमि, मैं स्तुति करता हूँ। शांतिनाथ भगवान को या शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। कैसे शांतिनाथ भगवान है? शांति निशांतम, निशांत यानी स्थान, जो शांति का स्थान है, जहाँ पे शांति है, ऐसे यानी शांति रूप गुण है, ऐसे शांति का स्थान स्वरूप, ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, स्तौमि। शांति निशांतम शांतिम स्तौमि, राइट। शांति का स्थान स्वरूप ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं, शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। आगे भी कहते हैं शांतिनाथ भगवान कैसे है। शांतम शांता अशिवम नमस्कृत्य। शांतम, शांत यानी जिन्हों राग और द्वेष, जिन्होंने राग और द्वेष शांत किया है, यानी संपूर्ण नाश किया है। शांत किया है यानी संपूर्ण नाश किया है, ऐसे शांतिनाथ भगवान। शांतम शांति, राग द्वेष से जो, राग और द्वेष से जो शांत है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कृत्य, नमस्कार करके। शांत अशिवम, शांत यानी शांत होते हैं। कौन शांत होते हैं? अशिवम यानी उपद्रव। जिनको नमस्कार करके राग और द्वेष रहित, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके जिनके उपद्रव शांत हो जाते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूं, स्तौमि। स्तोतुः शांति निमित्तम, स्तोतुः, स्तोतु यानी स्तोत्रु शब्द यहाँ पे, स्तोत्रु यानी स्तुति करना, करनार। ऐसे स्तुति जो करते हैं, ऐसे स्तुति करने वाले उनके शांति के कारण रूप है। कौन है? तो शांतिनाथ भगवान है। कौन है? शांतिनाथ भगवान खुद है, जो शांति हमेशा करते हैं। जो शांति बोलते हैं,
स्तुति करने वाले की शांति के लिए मैं मंत्र पदई, मंत्र से गर्भित पदों से शांति करने में निमित्त रूप ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। शांत है यानी शांति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए मंत्र से युक्त, मंत्र पदई, मंत्र गर्भित ऐसे पदों से ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। पूरा अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। शांति के स्थान स्वरूप उपद्रव का नाश करने वाले ऐसे शांतिनाथ भगवान कि जो कैसे है, शांत है, राग और द्वेष से जो रहित है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके क्या, तो आगे ज्वाइन करना है। स्तोतु शांति निमित्तम मंत्रपदई शांति स्तौमि। ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके स्तुति करने वाले की शांति के लिए मैं मंत्र गर्भित ऐसे पदों से शांति करने में निमित्त रूप ऐसे शांति का मैं वर्णन करता हूँ, ऐसे शांतिनाथ प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। यहां पे शांतम ये जो शब्द है, उसके अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल अर्थ आपको मैंने बताया है, राग द्वेष रहित, राग द्वेष से जो शांत है वो, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके, बराबर है। यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, क्या, जो शांत है यानी प्रशम रस से भरपूर है। जिनका शांत स्वभाव होता है ना, बहुत बुद्धिशाली होते हैं और अत्यंत शांत होते हैं। ये शांति भी एक प्रकार का गुण है जो ज्ञान आदि गुण से गंभीर होते हैं और अत्यंत शांत होते हैं। आप यहाँ तपोवन में आओगे तो तपोवन के बाजू में एक तीर्थ है, मेरुधाम। वहाँ पे एक आचार्य भगवंत है, इंद्रसेन सुरीश्वर जी। उनकी मुद्रा इतनी शांत है, आचार्य है, बहुत बड़े आचार्य है, नेमी सूरी समुदाय के हैं। उनका दर्शन हम दूर से भी करेंगे ना तो भी खुश हो जाएंगे। उनकी मुद्रा देख के, उनका चेहरा देख के भी हम खुश हो जाते हैं। ऐसी थी उनकी सौम्य मुद्रा है। कुछ ऐसा ही गुण और ऐसे गुण से भरपूर ये शांतिनाथ भगवान है। राग द्वेष रहित यानी राग और द्वेष से जो शांत है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। या फिर शांतम यानी प्रशम रस से भरपूर, ऐसे शांतिनाथ प्रभु को कि जो उपद्रव आदि को शांत करते हैं, ऐसे शांतिनाथ, हाँ, शांत किया है। शांत शम धातु से तक्त प्रत्यय लगने से ये शांत शब्द बनता है। जिन्होंने खुद के और सर्व के उपद्रव शांत किए हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कृत्य, नमस्कार करके स्तुति करने वालों को भी शांति के लिए, शांति निमित्तम, जो स्तुति करता है भगवान, उनकी भी शांति हो, उनको भी शांति की प्राप्ति हो, इसलिए मंत्र पदई, मंत्र गर्भित ऐसे पदों से स्तोमी, मैं शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ। किस लिए? शांत है।
शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन स्तु धातु का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आपको दिखाई देगी। स्तु धातु के योग में जिसकी बात हो रही है उसको चतुर्थी विभक्ति लगती है, होती है, लेकिन अर्थ तो हमको षष्ठी में ही निकालना है। मंत्र गर्भित ऐसे पदों से शांतिनाथ भगवान की स्तौमी मैं स्तुति करता हूँ। चलो फिर से इस पूरे शब्द हम एक बार बिठाते हैं। जैसे मैंने पद्धति आपको सिखाई है वैसे ही सीखना है। शांति के स्थान स्वरूप ऐसे शांतिनाथ भगवान है, शांति के स्थान स्वरूप ऐसे शांतिनाथ भगवान, और राग द्वेष से शांत या प्रशम रस से भरपूर ऐसे शांतिनाथ भगवान, शांता शिवम उपद्रव जिसने शांत किए हैं ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके। यहाँ पे शांतिनाथ भगवान कैसे है, तो यहाँ पे पहला विशेषण ये बताया है, दूसरा विशेषण ये बताया है और तीसरा विशेषण ये बताया है। शांति के स्थान रूप, राग द्वेष से शांत या फिर प्रशम रस से भरपूर, और उपद्रव से जो शांत है, बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के उपद्रव से जो शांत है, ऐसे शांतिम नमस्कृत्य शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके शांति के स्थान स्वरूप 1, 2, राग द्वेष से शांत या फिर प्रशम रस से भरपूर ऐसे शांतिनाथ भगवान, और उपद्रव से जो शांत है, यानी उपद्रव जिनके शांत हो चुके हैं, बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के, अशिवम शांत शांतिम नमस्कृत्य। देखो ये जो शब्द है ना, कभी कभी समास में शब्द आगे पीछे होते हैं, लेकिन जब हम गुजराती अर्थ करते हैं, हिंदी अर्थ करते हैं, जब हमको जो अच्छा लगे ना उसको हम पहला, उसका अर्थ हम पहला रख के बोल सकते हैं, उस पर कोई गलत नहीं है। जैसे यहाँ शांता शिवम, तो सरल भाषा हो, सरलता से समझ में आए, इसलिए हम शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सीधा अर्थ बोलना हो ना, थोड़ा कठिन और थोड़ा अलग हमको लगे, जैसे शांत अशिवम, शांत किया है अशिव को जिसने, ऐसे शांतिनाथ भगवान का नमस्कार करके। इसलिए ये शब्द प्रमाण मैंने यहाँ पे आपको अर्थ बताया, लेकिन उपद्रव जिसने शांत की है ऐसे एकदम सरल अर्थ है ना, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके, शांति के स्थान रूप शांत, उपद्रव से शांत ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके स्तुति करने वाले की वाले के लिए निमित्तम, शांति के निमित्त, यानी शांति के लिए स्तुति करने वाले के शांति के लिए या शांति के निमित्त मंत्र से गर्भित ऐसे पदों द्वारा मैं शांतिनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ। शब्द लिखते हैं हम, यहाँ पे नंबर लिखते हैं। स्तुति करने वाले की शांति के निमित्त मंत्र गर्भित ऐसे पदों से शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं। शांति के स्थान रूप, राग द्वेष से शांत
या फिर प्रशम रस से भरपूर, उपद्रव से शांत, या फिर शांत किए है उपद्रव जिसने, बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के, ऐसे शांतिम शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करके स्तुति करने वाले की शांति के निमित्त, शांति के हेतु मंत्र से गर्भित ऐसे पदों द्वारा शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ओके, आज पहली गाथा हुई, कल और आगे की गाथा हम देखेंगे। तैयार करके आना है, समझ में सबको अभी आया होगा। ओके, कुछ डाउट बोलो। बस आज इतना रखते हैं। प्रणाम, नमो नमः। गुरुजी हाँ बोलो बोलो बोलो। है ना, ये शांति स्तोत्र की रचना क्या 500 साल पहले हुई है? हाँ, प्राय करके 500 साल। ओके। हाँ जी, प्रणाम, नमो नमः।